महाभारत का छठा श्राप, श्री कृष्ण वंश के नाश का श्राप। धर्म के विरुद्ध आचरण करने के दुष्परिणाम स्वरूप अंत में दुर्योधन आदि मारे गए और कौरव वंश का विनाश हो गया। महाभारत युद्ध के पश्चात सांत्वना देने के उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण गांधारी के पास गए। गांधारी अपने 100 पुत्रों की मृत्यु के शोक में अत्यंत व्याकुल थी। भगवान श्री कृष्ण को देखते ही गांधारी ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया कि तुम्हारे कारण जिस प्रकार से मेरे 100 पुत्रों का नाश हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारे वंश का भी आपस में एक दूसरे को मारने के कारण नाश हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने गांधारी से कहा, देवी, मैं आपके दुख को समझ सकता हूँ। यदि मेरे वंश के नाश से तुम्हें आत्म शांति मिलती है तो ऐसा ही होगा। महाभारत का 7वां श्राप, अश्वत्थामा को श्री कृष्ण ने दिया श्राप। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, जिसके चलते लाखों लोग मारे गए थे। अश्वत्थामा के इस कृत्य से कृष्ण क्रोधित हो गए और उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दे दिया कि तू इतने वधों का पाप ढोता हुआ 3000 वर्ष तक निर्जन स्थानों में भटकेगा। तेरे शरीर से सदैव रक्त की दुर्गंध निःसृत्य होती रहेगी। तू अनेक रोगों से पीड़ित रहेगा। व्यास ने श्री कृष्ण के वचनों को अनुमोदन किया। कहते हैं कि अश्वत्थामा इस श्राप के बाद रेगिस्तानी इलाकों में चला गया था और वहाँ रहने लगा था। कुछ लोग मानते हैं कि वह अरब देश चला गया। उत्तर प्रदेश में प्रचलित मान्यता के अनुसार अरब में उसने श्री कृष्ण और पांडवों के धर्म को नष्ट करने की प्रतिज्ञा ली थी। हालांकि भारत में लोग दावा करते हैं कि अमुक जगहों पर अश्वत्थामा आता रहता है, लेकिन अब तक इसकी सच्चाई की पुष्टि नहीं हुई है। यदि हम यह माने कि उसको मात्र 3000 वर्षों तक जिंदा रहने का श्राप था, तो फिर वे अब तक मर चुके होंगे, क्योंकि महाभारत युद्ध को 3000 वर्ष कभी के हो चुके हैं। लेकिन यदि उनको कालिकाल के अंत तक भटकने का श्राप दिया गया हो तो वो अभी तक भटक रहे होंगे। महाभारत का 8वां श्राप, दुर्योधन को मिला श्राप। एक बार वेद व्यास ने धृतराष्ट्र से मिलकर कहा कि महर्षि मैत्रेय यहाँ आ रहे हैं। वे पांडवों से मिलकर अब आप लोगों से मिलना चाहते हैं। वे तुम्हारे पुत्रों को पांडवों से मेल मिलाप का उपदेश देंगे। धृतराष्ट्र महर्षि मैत्रेय के आते ही अपने पुत्रों सहित उनकी सेवा सत्कार करने लगे। विश्राम के बाद धृतराष्ट्र ने बड़ी विनय के साथ पूछा, भगवान, आपकी यहाँ तक की यात्रा कैसी रही? 5 पांडव कुशल पूर्वक तो है ना? तब मैत्रेय जी ने कहा, राजन, तीर्थ यात्रा करते हुए वह संयोगवश कामाख्या वन में युधिष्ठिर से भेंट हुई। वे आजकल तपोवन में रहते हैं। उनके दर्शन के लिए वहाँ बहुत से ऋषि मुनि आते हैं। मैंने वहीं यह सुना था कि तुम्हारे पुत्रों ने पांडवों को जुए में धोखे से हराकर वन भेज दिया है। वहाँ से मैं तुम्हारे पास आया हूँ। उन्होंने धृतराष्ट्र से इतना कहकर पीछे मुड़ते हुए दुर्योधन से कहा, तुम जानते हो पांडव कितने वीर और शक्तिशाली है। तुम्हें उनकी शक्ति का अंदाजा नहीं। शायद इसलिए तुम ऐसी बात कर रहे हो। इसलिए तुम्हें उनके साथ मेल कर लेना चाहिए। मेरी बात मान लो। गुस्से में ऐसा अनर्थ मत करो। महर्षि मैत्रेय की बात सुनकर दुर्योधन को क्रोध आ गया। वह व्यंग्यपूर्ण मुस्कुराते हुए पैर से जमीन कुरेदने लगा और हद तो तब हो गई जब उसने अपनी जांघ पर हाथ से ताल ठोक दी। दुर्योधन की यह उद्दंडता देख महर्षि को क्रोध आया। तब उन्होंने दुर्योधन को श्राप दे दिया, तू मेरा तिरस्कार करता है, मेरी बात शांति पूर्वक नहीं सुन सकता। जा उद्दंडी, जिस जंगा पर तू ताल ठोक रहा है उस जंगा को भीम अपनी गदा से तोड़ देगा। बाद में कौरव और पांडवों का घोर युद्ध हुआ और भीम ने दुर्योधन की जंगा पर वार कर अंत में उसकी जंगा उखाड़ फेंकी। महाभारत का 9वां श्राप, द्रौपदी ने घटोत्कच को दिया श्राप। जब घटोत्कच पहली बार अपने पिता भीम के राज्य में आया तो अपनी माँ हिडिंबा की आज्ञा के अनुसार उसने द्रौपदी को कोई सम्मान नहीं दिया। द्रौपदी को अपमान महसूस हुआ और उसे बहुत गुस्सा आया। वह उस पर चिल्लाई कि वह एक विशिष्ट स्त्री है, वह युधिष्ठिर की रानी है, वह ब्राह्मण राजा की पुत्री है तथा उसकी प्रतिष्ठा पांडवों से कहीं अधिक है। और उसने अपनी दुष्ट राक्षसी माँ के कहने पर बड़ों और ऋषियों और राजाओं से बड़ी सभा में उसका अपमान किया। जा दुष्ट, तेरा जीवन बहुत छोटा होगा और तू बिना किसी लड़ाई के ही मारा जाएगा। और इसी श्राप के चलते घटोत्कच का वध महाभारत के युद्ध में बहुत ही आसान तरीके से हो गया था। महाभारत का 10वां श्राप, राजा परीक्षित को मिला श्राप। एक बार राजा परीक्षित आखेट हेतु वन में गए। वन्य पशुओं के पीछे दौड़ने के कारण वे प्यास से व्याकुल हो गए और जलाशय की खोज में इधर उधर घूमते वे शमिक ऋषि के आश्रम में पहुँचे। वहाँ पर शमिक ऋषि नेत्र बंद किए हुए ब्रह्म ध्यान में लगे हुए थे। राजा परीक्षित ने उनसे जल मांगा, किंतु ध्यान मग्न होने के कारण शमिक ऋषि ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। सिर पर स्वर्ण मुकुट पर निवास करते हुए कलियुग के प्रभाव से राजा परीक्षित को प्रतीत हुआ कि यह ऋषि ध्यानस्थ होने का ढोंग कर मेरा अपमान कर रहा है। उन्हें ऋषि पर बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपने अपमान का बदला लेने के उद्देश्य से पास ही पड़े हुए एक मृत सर्प को अपने धनुष की नोक से उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और अपने नगर वापस चले गए। शमिक ऋषि जब ध्यान साधना से जागृत हुए तो उन्होंने अपने गले में
पड़े मृत श्रप को देखा। उन्हें ज्ञात ही नहीं हो पाया कि उनके साथ राजा ने क्या किया है। उस दौरान शमिक ऋषि के पुत्र रिंगी ऋषि आ गए और जब उन्होंने जाना कि उनके पिता का राजा ने अपमान किया है तो वे बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने सोचा कि यदि यह राजा जीवित रहेगा तो इसी प्रकार ऋषियों का अपमान करता रहेगा। इस प्रकार विचार करके उस ऋषि कुमार ने तुरंत ही कमंडल से अपनी अंजलि में जल लेकर और उसे मंत्रों से अभिमंत्रित करके राजा परीक्षित को यह श्राप दे दिया कि जब तुझे आज से 7वें दिन तक्षक सर्प डसेगा। शमिक ऋषि कुछ समझ पाते इससे पहले रिंगी ऋषि ने श्राप दे डाला था। तो दोस्तों, यही थे महाभारत के कुछ चर्चित श्राप जिनको कि हमने पहले पार्ट में जाना था और ये था हमारी वीडियो का सेकंड पार्ट जिसमें कि हमने महाभारत के बाकी बचे श्रापों के बारे में जाना। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए माइथोटॉनिक।